एक सवाल जो आजकल हर किसी के मन में है। टीसीएस, इन्फोसिस, भारत के ये जो इतने बड़े भरोसेमंद आईटी स्टॉक्स हैं, ये अचानक से गिर क्यों रहे हैं? मतलब ये तो वो स्टॉक्स थे जिन पर सबका भरोसा था, है ना? पर अब लगता है कुछ कुछ बदल गया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। आखिर ये भरोसेमंद बड़े नाम वाले इंडियन आईटी स्टॉक्स अचानक से गिर क्यों रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें जानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इन कंपनियों के अंदर की नहीं है। मतलब ये कि कोई मैनेजमेंट की गड़बड़ी या खराब नतीजों की बात नहीं है। ये सब कुछ बाहर से हो रहा है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे के पूरे सेक्टर पर असर डाल रही हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का पहला कदम क्या होगा? हमें ये पता लगाना होगा कि इन कंपनियों का पैसा असल में आता कहां से है, जिसे कहते हैं ना, फॉलो द मनी। और यहीं पर हमें पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग मिलता है। जरा टीसीएस के इस चार्ट को देखिए। कंपनी की लगभग आधी कमाई, सोचिए, पूरे 48% सिर्फ एक देश से आती है, और वो है अमेरिका। हाँ, यूरोप और भारत से भी आता है, पर अमेरिका पर यह कितनी ज्यादा निर्भर है, ये साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, अब इन्फोसिस को देखते हैं। यहां तो कहानी और भी साफ हो जाती है। इनकी तो 58% कमाई अमेरिका से होती है, टीसीएस से भी ज्यादा। अब धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होने लगी है कि अमेरिकी बाजार इन कंपनियों के लिए कितना कितना जरूरी है। और अगर अभी भी कोई शक बाकी रह गया हो तो जरा परसिस्टेंट सिस्टम्स पर नजर डालिए। इनकी तो 80%, जी हां 80% कमाई सीधे सीधे अमेरिका से आती है। इससे ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ हो जाती है कि हमारी आईटी कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था से किस हद तक जुड़ी हुई हैं। तो यहां से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि भारत के आईटी सेक्टर की तबीयत, उसकी सेहत सीधे सीधे अमेरिकी बाजार से जुड़ी हुई है। तो अगर हमें ये गिरावट समझनी है तो हमें देखना होगा कि भाई अमेरिका में चल क्या रहा है। और जब बात अमेरिका की होती है तो पिछले कुछ समय से एक ही नाम सबसे पहले आता है, राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी ट्रेड पॉलिसीज। तो चलिए अपनी जांच के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो क्या वजह है वो 50% वाले टैरिफ हैं जिनके बारे में इतनी बातें हो रही थीं? पहली नजर में तो यही लगता है ना? पर क्या सच में यही कहानी है? नहीं, यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, टैरिफ लगते हैं गुड्स पर, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे कपड़े या फर्नीचर। लेकिन हमारी आईटी कंपनियां सर्विसेज यानी सेवाएं बेचती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना या कंसल्टिंग देना। ये दोनों एकदम अलग चीजें हैं। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ये जो मौजूदा टैरिफ्स हैं, ये आईटी सेक्टर पर लागू ही नहीं होते। तो ये जो गिरावट है, उसकी सीधी वजह ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर टैरिफ वजह नहीं है तो फिर असली वजह क्या है? तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जो बाजार में एक डर का माहौल बना हुआ है, उसकी असली जड़ क्या है? निवेशकों के डर के पीछे असल में दो बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। पहला, ये डर कि कहीं भविष्य में आईटी सर्विसेज पर भी टैरिफ न लगा दिए जाएं। और दूसरा, एक नया बिल जिसका प्रस्ताव रखा गया है, उसका नाम है यूएस हायर एक्ट। अब सवाल यह है कि ये यूएस हायर एक्ट है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव है जो अमेरिकी कंपनियों पर एक बहुत भारी टैक्स लगा देगा अगर वो अपना काम भारत जैसी विदेशी कंपनियों को आउटसोर्स करती हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए एक अमेरिकन कंपनी किसी भारतीय आईटी फर्म को कोई प्रोजेक्ट देती है। अब इस बिल के तहत उस अमेरिकन कंपनी को उस पेमेंट पर 25% का जबरदस्त टैक्स देना होगा। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, आउटसोर्सिंग अचानक बहुत महंगी हो जाएगी और अमेरिकन कंपनियां अपने देश की फर्म्स को ही काम देने लगेंगी। 25%, जी हां 25%। यही वो नंबर है जो पूरे आईटी सेक्टर में आप कह सकते हैं एक डर की लहर फैला रहा है। ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं है, ये इतना बड़ा है कि भारतीय आईटी कंपनियों का जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है, उसे ही जड़ से हिला सकता है। और इसका नतीजा वो बहुत खतरनाक हो सकता है। याद है वो रेवेन्यू चार्ट जो हमने शुरू में देखे थे? अगर ये बिल पास हो गया तो भारतीय आईटी कंपनियां अपने अमेरिकी क्लाइंट्स को तेजी से खो सकती हैं। वही क्लाइंट जो औसतन उनके 70% से भी ज्यादा के बिजनेस के लिए जिम्मेदार हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बाजार जो है वो आज जो हो रहा है उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो रिएक्ट कर रहा है भविष्य की अनिश्चितता पर, एक पॉलिटिकल खतरे पर। इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक लाइन में है। ये गिरावट इसलिए नहीं है कि कुछ बुरा हो चुका है, ये गिरावट उस डर की वजह से है कि कुछ बुरा हो सकता है।
कंपनियों की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि यही डर है जो बाजार को नीचे खींच रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि ऐसे माहौल में कोई निवेश करे तो करे कैसे, जब खेल कंपनी के परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि पूरी तरह से पॉलिटिक्स का हो।